हेलो गाइस, मैं नरेंद्र फिर से एसएससी एंड रेलवे जीके टेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा बायोलॉजी का वर्गीकरण, जो आप अपन पढ़ रहे थे। जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है वर्गीकरण जीवों का, वो ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जहाँ आर एस विटेकर ने बोला था, बोले कि कौन सा किसने बोला था? आर एस विटेकर, जिसको हिटेकर भी बोलते हैं। टेकर, आर एस टेकर। इन्होंने ये बोला था कि मैं जीवों को, है ना, पूरे जीव है ना, जीवों को 5 जगत में बांटूंगा, 5 किंगडम में, 5 जगत बंटवारा। ठीक है ना? बंटवारा किसने किया था? आर एस विटेकर साहब ने। हिटेकर बोल दो, विटेकर बोल दो, अपने को याद करना है, करना क्या है। ठीक है, आर एस विटेकर ने बंटवारा किया। ठीक है, कौन कौन सा किया है, छोटे छोटे लिख देते हैं। एक तो बोला कि मोनेरा, क्या बोला? मोनेरा। दूसरा क्या बोला था उन्होंने? प्रोटिस्टा, क्या बोला? प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा क्या बोला इन्होंने? तीसरा बोला कवक, फंग, फंगी का बोला। चौथा बोला पादपन, और पांचवा इन्होंने बोला जंतु। ठीक है, ये 500 इन्होंने बोले। और 2 जगत का किसने बोला था? अरस्तु और लीनियस। अरस्तु ने भी 2 जगत का बोला, जंतु पादप, और लीनियस ने भी 2 जगत का बोला, जंतु पादप। ठीक है, अब ये मान्य है कि आर एस विटेकर साहब वाला जो अभी चल रहा है ना ट्रेंड में, 5 जगत किंगडम, वो इसी यही है। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज यहाँ से, कि कहाँ से? यहाँ से अपन एंड किया था, यहाँ से शुरू करेंगे, लेंगे मोनेरा अपने को। पिछली बार लिखा था, थोड़ा थोड़ा लिखा था, सही से नहीं लिखा था। आज वापस सही से। मोनेरा, मोनेरा का मतलब क्या है? मोनेरा में ऐसे जीव आएंगे, मोनेरा जगत में ऐसे जीव आएंगे जो क्या हो? एक कोशिकी हो। पहला तो क्या है? एक कोशिकी, एक कोशिकी। ठीक है ना, एक कोशिकी। बड़े बड़े अक्षरों में क्या दिमाग में छप जाना चाहिए कि मोनेरा होता है ना। सबसे पहले अपने क्लासिफाइड किया था मोनेरा को, और वो था एक कोशिकी। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख दिया। दूसरा आप लिखेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि उसमें, है ना, वो विकसित नहीं होता, पूरा विकसित नहीं होता। जैसे उसमें केंद्रक वगैरह नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते हैं। तो उसमें बहुत सारी, मतलब जो वैरायटी होनी चाहिए एक परफेक्ट जीव में, वो नहीं थी। इसलिए वो आते हैं सब जो परफेक्ट जीव नहीं होते हैं ना, जिसमें केंद्र वगैरह नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, जो मतलब जितने अंगक होते हैं ना, जैसे लाइसोसोम वगैरह जो भी है, अपने राइबोसोम वगैरह पढ़ते हैं ना, वो राइबोसोम छोटे प्रकार का होता है, जो हमारे मतलब बड़े जीवों में होता है ना, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो ये किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक। ठीक, अब समझ जाना चाहिए पूरे प्रोकैरियोटिक लिखते ही कि ये जीव पूर्णतः विकसित नहीं है मोनेरा। ठीक है ना, इसमें क्या है, पूरे अंग नहीं है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक मतलब पहले आने वाले। प्रोकैरियोटिक मतलब पहले के जीव है, जो मतलब पूरा जीव की मतलब मॉडिफाइड नहीं हुए थे। ठीक है, प्रो एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक और केंद्रक नहीं है। ठीक है ना, केंद्रक मेन होता है कंट्रोलर, कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, वैसे इसका होता है केंद्रक। ठीक है ना, वो क्या है इसमें? वो नहीं है। ठीक है ना, केंद्रक नहीं है। मैंने कट मारा, ध्यान रखना इस कट को, मतलब केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो अब मोनेरा जगत को भी 2 भागों में बांट दिया। ठीक है ना, दो। पहला क्या लिख दिया? ये दूसरा। पहला क्या लिखा? पहला आपने लिख दिया है आर्की बैक्टीरिया। क्या दो? मोनेरा को 2 भागों में बांटा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया लिख दिया मैंने एक। ठीक है, दूसरे नंबर को क्या लिखेंगे? यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये 2 लिख दिए, मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, बंटवारा कर दिया मोनेरा का, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो, अधिकतर जीवाणु है ना, जो अधिकतर जीवाणु होंगे ना, वो अधिकतर जीवाणु इसी में आते हैं। किसमें? जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु बैक्टीरिया, वो मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है, जबकि वो वाला है अपना साइनो बैक्टीरिया, नीला रिसे वाला है ना, वो पादप जगत में आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट लगा के लिखता हूँ, नोट। साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया किस में आएगा? साइनो बैक्टीरिया आएगा पादप में, पादप जगत में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। और इसी साइनो बैक्टीरिया को क्या लिखते हैं अपन? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना। साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है पर पादप जगत में आएगा। ठीक है ना, और ज्यादातर बैक्टीरिया मोनेरा में आता है। मोनेरा क्या है? एक कोशिका, प्रोकैरियोटिक केंद्र नहीं होता है, ध्यान रखना इस कट का। और 2 भागों में बांटा है मोनेरा को, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये साइनो बैक्टीरिया क्या करता है? ये पादप जगत में क्यों आता है? कारण क्या है इसका? कारण है, लिखो कारण, लिखो पादप जगत में क्यों आता है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया होते मोनेरे में आना चाहिए था। कारण है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण।
ट्रांसलेशन, ठीक है ना, यही कारण है ये इसमें आएगा। ठीक है, अगला अपन इसका ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं। अब देखो, बाकी बैक्टीरिया की बात हो रही है अपनी, तो यहाँ पर बैक्टीरिया डालो, अंधेरा तो नहीं पड़ रहा है, यहाँ से ये हटाओ, यहाँ पे लिखो अपने बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया, ऐसे नोट्स ऐसे ही बनते हैं, बैक्टीरिया खोज, ऐसे लिख दो सीधा, बैक्टीरिया खोज। बैक्टीरिया खोज किसने की थी? जिसको जीवाणु बोला जाता है, वो खोज की थी लिवनहॉक ने। ऐसे लिखो, एंटोनी वॉन लिवनहॉक बोल सकते हो, या लिवनहॉक ही लिख देता हूँ मैं, क्योंकि अपने को ये लिखना है, याद करना है, ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक। ये क्या, एक है ना स्कॉर्पियो है, ल्यूवेन हॉक, वो क्या किया, बैक्टीरिया की खोज कर डालता। ठीक है, इसलिए इसको लिवन हॉक को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु विज्ञान का फादर। ठीक है ना, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान का क्या बोलेंगे? फादर, क्योंकि सबसे पहले जो काम करेगा वो फादर बन जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। आगे बढ़ो। अब मोनेरा जगत के लक्षण क्या क्या है? अब मोनेरा जगत के अपन ये पढ़ रहे हैं, तो मोनेरा जगत में, और यहाँ पर लिखो, ये लिख दिया, यहाँ पे लिखो, और क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देता। ये तो वैसे ही लिखता है, बैक्टीरिया की बात आई तो बैक्टीरिया खोज कर ली। अब आ गया इसके इसके लक्षण क्या क्या होगी। ठीक है ना, लक्षण मोनेरा धीरे धीरे कवर करेंगे ना आराम से, तो वापस इतना पढ़ना भी नहीं पड़ता, वापस रिविजन में फटाक से कर लेते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होंगे? इसके लक्षण ये होंगे, ये विभाजन, विभाजन को क्या बोलते हैं? विभाजन को अपन बोलते हैं, विभाजन को विखंडन भी बोलते हैं ना। कैसे बोलते हैं? विखंडन, क्योंकि नाभिक की स्लेन वगैरह पढ़ा होगा, वहाँ पर क्या होता है, विभाजन होता है, तो विखंडन भी, विखंडन क्रिया है नाभिक की। विभाजन, विखंडन तथा, विभाजन विखंडन तो एक ही बात है, तथा बीजाणु, बीजाणु, बीजाणु द्वारा जनन है ना, ये जनन कैसे करेंगे? विभाजन, विभाजन या बीजाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा जनन, मतलब ये जनन करते हैं बीजाणु या विभाजन द्वारा। ठीक है ना, इन इसके अंतर्गत क्या आते हैं पता आपको? स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार के। स्वपोषी, स्वपोषी मतलब खुद, स्वपोषी व परपोषी मतलब दूसरा परपोषी, पोषण। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया अपना ये। अब ले लो यहाँ पर जीवाणु। जीवाणु किस में आते हैं? जीवाणु इसी में आते हैं, किस, मोनेरा में। अभी हम पढ़ रही है, ये बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया को पादप पर डाल दिया, साइनोबैक्टीरिया में। जीवाणु किस में आएगा? मोनेरा में। अपन ले रहे हैं जीवाणु को, तो शुरू करते हैं जीवाणु का। जीवाणु का क्वेश्चन अच्छे आते हैं। हम ऊपर क्या अपने जीवाणु का लगा दिया फादर, जीवाणु को लिवनहॉक ने किया, जीवाणु का फादर का, जीवाणु विज्ञान का फादर हो गया लिवनहॉक। अब जीवाणु को देखो, देखो एक कोशिकीय जीव है, क्या है? एक कोशिकीय, क्योंकि मोनेरा में आता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब सिंगल सेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये याद रखना है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें ना केंद्रक विहीन होता है, क्योंकि यहाँ पर पीछे पड़ा है क्या, यहाँ पर केंद्रक नहीं है, तो केंद्रक विहीन हो जाएगा। केंद्रक का कॉन्सेप्ट है ये, केंद्रक, केंद्रक नहीं। ठीक है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, मतलब ये सभी जगह मिल जाते हैं, कहीं पे भी आप मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, कहीं चले जाओ, कहाँ मिलेंगे? ये सब जगह मिल जाएंगे, सब जगह इनकी प्रॉपर्टी है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी सब जगह मिलेंगे। ठीक है, मतलब जल में, थल में, कहीं से घुस रहते हैं, तो और तथा ये परपोषी होते हैं। ठीक है ना, तो ये चलो सर्वव्यापी होते हैं। और इसका पहले तो उदाहरण देखो, क्योंकि ये उदाहरण पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं? जल में मिले, मिट्टी में मिले, मिट्टी के ऊपर नीचे सब जगह। ये सर्वव्यापी कैसे होंगे? देखो, सर्वव्यापी जल में मिल जाएंगे, ये मिट्टी में, जल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, जीवों के ऊपर मिल जाएंगे, जीवों पर। ये इसलिए इसको बोला जाता है सर्वव्यापी। केंद्रक नहीं है, कारण क्या है? क्योंकि ये मुंदरा में आता है, मुंदरा में केंद्रक है नहीं, ये कोशिकीय, क्योंकि ये मुंदरा में आते हैं, ये कोशिकीय है, ये भी ये कोशिकीय होगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्या टॉपिक है। अगला है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है ना, जीवाणु में क्या होती है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये क्या रोग है? ये रोग ये है कोशिका भित्ति, ये चीज होती है, ऊपर आवरण होता है, एक बहुत कड़क सा आवरण होता है, जो क्या रक्षा करता है अंदर के माल मटेरियल की। ठीक है ना, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होती है, क्या है? कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति होती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पतंग की, काइट की बनी होती है। किसकी? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की। जीवाणु की बनी होती है काइट की, काइटिन। ठीक है ना, काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति, प्रेजेंट होती है और काइटिन की बनी होती है।
और कोशिका भित्ति होगी तो कोशिका झिल्ली तो सब में है ही, और इसमें कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। आपको मैं मटेरियल समझा देता हूँ, यही लिख देता हूँ। ये बाहर क्या होता है, ये कोशिका, चलो ये है ना कोशिका भित्ति है, तो इसके अंदर पक्की क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी। और यदि ये कोशिका झिल्ली है तो इसके ऊपर जरूरी नहीं है कि कोशिका भित्ति हो, पर कोशिका भित्ति के निचले परत है ना, कोशिका झिल्ली होगा जरूर, ठीक है ना, ये बाहरी आवरण होता है, ठीक। तो इसके अंदर क्या कोशिका भित्ति है, ये वाली है तो पक्का है कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और अब पूछा जाता है कोशिका झिल्ली बड़ी किसकी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड, एक फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ये याद रखने का आपका काम बन जाएगा, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और कोशिका भित्ति काइटिन की, काइटिन पतंग की बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी, जीवाणु की कोशिका भित्ति पतंग की बनी हुई है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है, ये हो जाएगा। अधिकांश जीवाणु होते हैं ना, वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अधिकांश क्या है, अधिकांश, अधिकांश मतलब 100 में से कोई 70-80, ये क्या है, अधिकांश विषमपोषी, विषमपोषी। अधिकांश क्या हो जाएगी, विषमपोषी होते हैं, कुछ होते हैं स्वपोषी। तो और कुछ लिख दो, अधिकांश विषमपोषी, कुछ स्वपोषी। मतलब ये खाना होता है ना, होटल से नहीं लाते ये स्वपोषी वाले होते हैं ना, ये खाना होटल से नहीं लाते, ये अपने घर पे बनाते हैं कुछ तो, और कुछ है जब बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है ना, कैंटीन से मंगा देते हैं। ये जीवाणु मतलब ज़्यादातर जीवाणु क्या अमीर है तो वो क्या है, खाना कैंटीन से ही मंगाते हैं, ये अपने को याद रखना है। मैं पेज को क्या करता हूँ, चेंज, ठीक है। अगला आगे अपना यही चल रहा है अभी, स्वपोषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण रस द्वारा अपना पोषण करते हैं। वो अगले वो तो हो जाएगा क्योंकि वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके उदाहरण लिख लेते हैं, एजोटा वगैरह होते हैं, ये लिख देते हैं। और पहले एक और लिख लेते हैं, जनन का लिख लेते हैं, जीवाणु, क्योंकि ये क्वेश्चन अगली बार आया था एग्जाम में। जीवाणु जनन, जीवाणु जनन, जीवाणु जनन का देख लेते हैं। जीवाणु जनन के अंदर क्या होता है, द्विव विभाजन द्वारा जनन करते हैं। किसके द्वारा, द्विव विभाजन द्वारा, द्विव विभाजन, द्विव विभाजन द्वारा जनन, ठीक है। किसके द्वारा, द्विव विभाजन द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक ये क्वेश्चन के पूछते, जीवाणु जनन करते हैं द्विव विभाजन द्वारा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका तो अभी कर देते हैं यहाँ पर एंड, क्योंकि अभी अगर अपने आगे वाला है ना, इसके ये पूछे जाते हैं, मतलब ये किस किस में काम आ जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ पहले जीवाणुओं से होने वाले लाभ, ठीक है, जीवाणु से होने वाले लाभ के बारे में। जीवाणु से होने वाला लाभ क्या है, दिव्यांतर है। अब देखो जीवाणु, जीवाणु में क्या है, लाभ, बोरिंग बन रहा है काम। जीवाणु में लाभ, लाभ क्या हो जाएगा, भूमि की उर्वरता वृद्धि, भूमि उर्वरता वृद्धि, वृद्धि कौन सा है, राइबोजियम, राइबोजियम होता है ना, पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइबोजियम, उदाहरण इसका है। भूमि की उर्वरता वृद्धि जीवाणु कौन सा भूमि की उर्वरता वृद्धि करता है, राइबोजियम, ठीक है। एक लिख दो, दूध कहा, दही, दूध का दही में परिवर्तन, ये कौन सा जीवाणु करता है, ये पूछ लेता है। ये कौन सा करता है, ये अपने है लैक्टोबैसिलस, 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 ठीक है ना। पर लैक्टो आवती है, अपने को समझ में आना चाहिए, कोई स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो तो पता नहीं है क्या होगा यहाँ पर मैंने कोशिश की है, मतलब सही लिख, दूध और दही में परिवर्तन क्या, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ये याद है। दूध का दही, दूध का दही, दूध दही आती है, यदि यूनिवर्सल थॉट है, दूध दही का नाम आएगा, लैक्टो ही आएगा वर्ड वहाँ पे, दूध दही का लैक्टोबैसिलस। भूमि की उर्वरता वृद्धि कौन सा करता है, राइबोजियम, जो क्या करते हैं, पौधों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है, राइबोजियम, ये याद रखना, ठीक है। अब ले लेते हैं, दो तो अपन लिख दिए, अब ले लेते हैं अपना, हानि में लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा राइबोजियम का पूछता जाता है, भूमि की उर्वरता में राइबोजियम क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, और कितने किसको देता है, पौधे को देता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध का दही में परिवर्तन करता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब ये ले लेते हैं अपन, इसको कर लेते हैं एंड। अब आगे ले लेते हैं नील हरित शैवाल का, ठीक है। अब नील हरित शैवाल क्या था, आपने पढ़ा था कि वो
पादप जगत में आ गया था, तो अपन ले लेते हैं इसमें नीलहरित शैवाल का। नहीं, या तो यहाँ पे रहने देते। नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल कौन सा आ जाएगा, आपने पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, जीवाणुओं का एक संघ है ये नीलहरित शैवाल है ना। ये क्या है, जीवाणुओं की एक संघ है, पर ये पादप जगत में आता है, इतनी बात ध्यान रखना। नीलहरित शैवाल क्या है, नाम है। दूसरा नाम है, इसको घर पे बुलाते हैं सोनू, सोनू बैक्टीरिया, चाइनो बैक्टीरिया, किसको, नीलहरित शैवाल को। क्या है, होली के दिनों में क्या है, नीला हरा हो गया ये, तो इसको घर पे बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणुओं का एक संघ है नीलहरित शैवाल का, दूसरा नाम साइनो बैक्टीरिया है, जीवाणुओं का एक संघ है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। अब नीलहरित शैवाल कौन कौन से हैं, उदाहरण उदाहरण देख लो। ये नीले हरे होली खेलने वाले कौन कौन है, एक लिखो, स्पाइरुलिना। क्या है, क्या लीना है इसने, कुछ न कुछ लिया है, स्पाइरुलिना, लीना, कोई गर्म चीज ली, गर्म चीज का तीखी चीज ली, स्पाइरुलिना होगी। और एनाबीना, एनाबीना नो स्टॉक होता है ना, जो मतलब ये खाते पीते हैं, मतलब ये इसको भोजन के रूप में भी लेते हैं। एनाबीना हो गया, नो स्टॉक हो गया। नो स्टॉक मतलब भंडारण नहीं करना, एक ऐसा जीवाणु का इसका नाम है नीलहरित शैवाल का, नो स्टॉक। ठीक है, नो स्टॉक एक है। अब इतना ही रखो क्योंकि वो अलवेला ही है, स्पाइरुलिना और एनाबिना, ये याद रखना है। एनाबिना नॉन स्टॉक, ये खाद में भी यूज किए जाते हैं इसको। ठीक है, नीरज सेवाल के उदाहरण क्या लिख दिए, स्पाइरुलिना, एनाबिना और नो स्टॉक, नो स्टॉक, एनाबिना, स्पाइरुलिना। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये अपने ये एक जीवाणु का ही संघ है, पर ये प्रकाश संश्लेषण करने की वजह से पादप जगत में आता है, इसलिए इसको छोटा सा ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको बताया है। नहीं तो मेरे को ये नहीं लेना था। ठीक है ना, क्या लेना था, नहीं लेना था, क्योंकि अभी अपना क्या खत्म हुआ है, अपना खत्म हुआ है ये जीवन वाला टॉपिक। ठीक है ना, और अब शुरू कर देते हैं प्रोटिस्टा। क्या शुरू करेंगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में आपने देखा ही है, क्योंकि अब मैंने बोला था मोनेरा जगत एक ऐसा जगत है जो क्या आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है, बाकी सब आ जाएंगे यूकैरियोटिक, मतलब उसके कोशिका अंग क्या हो जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे, मतलब केंद्र वगैरह उसमें आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब लेते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये दूसरे नंबर का है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसके अंदर कौन से, उसमें प्रोकैरियोटिक आया था, इसमें आ जाएंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो, प्रोकैरियोटिक का मतलब प्राथमिक जीव हो गए सब, मतलब उसमें कोशिका के अंग सही से बने नहीं थे। ठीक है ना, मतलब उसको कच्ची कली को तोड़ दिया, एक तरह कच्ची कली है वो, कौन सा, अपने जो पहले वाला पढ़ा है वो, अभी दूसरे नंबर का पढ़ रहे हैं जो है यूकैरियोटिक। पहले नंबर का क्या था, प्रोकैरियोटिक, दूसरे नंबर का में आ जाएगा यूकैरियोटिक। प्रोटिस्ट आता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक जीव है, मतलब इसमें कोशिका का अंग बढ़ने शुरू हो गए। इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रक, केंद्रक होगा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, यू में केंद्रक है, तो यूकैरियोटिक में केंद्रक होगा, केंद्रक क्या होगा, केंद्रक होगा। ठीक है, और अन्य मतलब झिल्ली युक्त कोशिका, मतलब कुछ बाकी वाले मैं बोला था अंग कम होते हैं, इसमें अंग ज्यादा, अंग बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, इन जीवों को मतलब प्रोटिस्ट या प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, ये तो सामने की बात है। ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, अधिकांश लिखो यहाँ पर, अधिकांश क्या होते हैं, ये पॉइंट लगाओ, अधिकांश क्या होते हैं, अधिकांश, अधिकांश मतलब ज्यादातर, अधिकांश, अधिकांश होते हैं ये एक कोशिकीय। उसमें और इसमें फर्क क्या आ रहा है, देखियो, एक कोशिकीय, देखो अधिकांश, इसमें फर्क क्या आ रहा है पता है आपको, वो करते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना, अपन मैं बताता हूँ आपको, अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर, देखो यहाँ पर मोनेरा दिख रहा होगा, यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी टक्कर करवा लेते हैं इसकी, यहाँ पे यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक के 2 नंबर पढ़ रहे हैं, और पहले सबसे पहले पढ़ा मोनेरा, मोनेरा क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर प्रो आया पहले 1 नंबर पे, किसमें, मोनेरा, मोनेरा क्या, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक। मोनेरा में केंद्रक नहीं होता है, और प्रोटिस्टा में केंद्र होगा, होता है। ये एक कोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होते हैं, ये देखिए अधिकांश। ठीक है, ये इनकी अपन तालमेल बिठ गया। ठीक है, और ये अधिकांश क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं अपने, कुछ होते हैं बहुकोशिकीय, मतलब मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, ये ले लिया बहुकोशिकीय। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जल में वगैरह में रहते हैं, इसका कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है,
इसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है, यही पूछे यूकेरियोटिक जीव या केंद्रक होगा, इसमें अधिकांश एक कोशिकी और कुछ बहुकोशिकी होते हैं, ठीक है। ये ले लेता हूँ, पेज में चेंज करता हूँ। आगे मैं ले लेता हूँ इसमें कवक का, कवक होता है ना, उसके बारे में ले सकता हूँ। फंगी का क्या है, कवक, ये अपन ले लिया कवक। कवक में क्या हो जाएगा, कवक में ये हो जाएगा, ये मैं बोला था मोनेराइज होता है ना, मोनेराइज है प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा क्या थे यूकैरियोटिक, कवक भी क्या हो जाएंगे, सब यूकैरियोटिक है। मोनेरा को छोड़ देना, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव हो गए कवक, यूकैरियोटिक जीव। पहला पॉइंट क्लियर, यूकैरियोटिक जीव हो गए। दूसरा देखो, संवन, इसमें क्या होता है, संवन युतक और हरित लोग नहीं पाए जाते। संवन, संवन का मतलब होता है कौन सा, पता है आपको, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है ना, संवनी उत्तक होते हैं, ठीक है ना। संवनी, ये वर्ड आए ना संवनी, तो समझ जाना संवनी उत्तक की बात आ जाए ना, तो समझ जाना जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम फूड ले जाता है, ये भी ट्रिक है, ठीक है। संवनी उत्तक कौन से हो गए, संवनी उत्तक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। पर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि संवनी उत्तक होते हैं ना, वो और हरित लवक नहीं पाए जाते। संवनी उत्तक व हरित लवक, हरित लवक कहने का मतलब क्या है पता है, हरित लवक नहीं, ठीक है, नहीं होते, ठीक है। संवहनी होते मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है, और हरित लवक नहीं होता है। इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, और इसमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होगा। ये चीज अपने को याद रखनी पड़ेगी। इसकी कोशिका होती है ना, अब अपने को एक चीज और टक्कर करना पड़ेगी। टक्कर क्या कराएंगे, इसकी कोशिकाएं, 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 इसकी कोशिकाएं बनी होती हैं काइटिन और सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिकाएं ऐसे लिखो, कोशिकाएं बनी किससे, अपन पीछे अपने ये काइटिन वर्ड और पढ़ा था, पता है काइटिन वो किससे, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज। अब देखो, अपने काइटिन पीछे क्या पढ़ा था, पीछे पढ़ा था जीवाणु, जीवाणु की क्या थी, कोशिका भित्ति, ठीक है। और जीवाणु कोशिका भित्ति काइटिन की, और कवक की कोशिकाएं किससे बनी होती है, काइटिन और सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या होता है, ये सेल्यूलोज होता है जो स्टोर करते हैं पौधे, वो होता है सेल्यूलोज, ठीक है। काइटिन और सेल्यूलोज की क्या बनी होती है, कोशिकाएं। और या कवक की कोशिकाएं काइटिन और सेल्यूलोज की, और जीवाणु की कोशिका भित्ति काइटिन, ये दो चीजें आप और याद रखेंगे। इसके ये है ना, ये अपना कवक, कवक के अंदर क्या क्या आएंगे, अंतर्गत, अंतर्गत आएंगे, अंतर्गत या अंदर, अंदर कौन क्या क्या आएंगे, कवक, कवक के अंदर या अंतर्गत क्या आएंगे, इसके अंदर आ जाए, एक तो यीस्ट आ जाएगा, यीस्ट, यीस्ट आ जाएगा, और मोल्ड्स आएगा। मोल्ड्स किसको बोलते हैं, मशरूम को बोला जाता है, मोल्ड्स, क्या बोलते हैं, मोल्ड्स, मोल्ड्स किसको बोलते हैं, मशरूम को, मशरूम को बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है। ये क्या है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना, क्या है, ये कोई नाम है, जैसे कोई सामान का नाम है, ये है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव है, क्या है, यीस्ट और मोल्ड्स, ठीक है ना। ये क्या कोई मोल्ड कर रहा है, मोल्ड मतलब फोल्ड कर रहा है, किसको, कवक में आता है फोल्ड करने की चीज है यीस्ट, ये टिश्यू पेपर की तरह है। यीस्ट और मोल्ड्स आता है कवक में। कवक क्या है, यूकैरियोटिक, सब यूकैरियोटिक है मोनेरा जगत को छोड़ के। तो इसमें ना जाइलम फ्लोएम नहीं होते, मतलब संवहनी उत्तक नहीं होते। दूसरा है, इसमें है ना, इसमें कोशिकाएं काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें हरित लवक नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। इसके अंदर यीस्ट और मोल्ड आते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। कवक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ये कवक होता है ना, ये क्या होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है ना। ये क्या, दोनों प्रकार के बहुकोशिकीय, दोनों प्रकार के होते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ये अपघटन का काम वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये वैसे भी मन से भी दे देंगे क्वेश्चन आंसर इसका, तो आगे अपन लेंगे। ये टॉपिक वैसे ही बड़ा होता जा रहा है। इसमें 5 को अपने को बांटना है, 500 को, 5 इस जगत को बांटना है। अपने कितने हो गए, सबसे पहले अपन ले लिया मोनेरा का ले लिया, ठीक है ना, मोनेरा का ले लिया, प्रोटिस्टा का ले लिया, और कवक का चल रहा है, जो अभी पूरा इतने ही आते हैं कवक में से भी क्वेश्चन। अगला अपन क्या लेंगे, अगला अपन लेंगे इसका है ना, कवक इसका होता है मतलब दोनों का, किसका, इसमें सेवाल और कवक का एक जुड़वा भाई होता है, वो अभी ले लेता हूँ मैं फटक से, ठीक है ना।
लाइकेन को ले लेता हूँ, क्योंकि लाइकेन इनका, ये लाइकेन, ये क्या है, ये एक बच्चा है लाइकेन। लाइकेन क्या है, बेबी है, बेबी है, ठीक है ना। इसके पिता का नाम क्या है, पिता का नाम कुछ भी लिख दो, कवक लिख दो, कवक, कवक पिता, प्लस सेवाल, सेवाल माता, ठीक है ना, माता। इन इन दोनों से, इन दोनों से जो मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर बना है ना, वो क्या हो जाएगा, वो इनका बेटा है बेबी है, क्या नाम है, लाइकेन। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये वैसे ही बता दिया, हंसी मजाक का खेल चल रहा है यहाँ पे। और ये क्यों बताया है, क्योंकि ये द्वैत पादप है। द्वैत पादप का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये दोनों दोनों मिलकर एक पादप का निर्माण करता है जिसको लाइकेन। तो कवक, कवक और शैवाल को क्या बोला जाता है, सजीवी, सजीवी या द्वैत पादप, क्या बोलेंगे, द्वैत पादप, द्वैत पादप, ठीक है। ये पूछा जाता है द्वैत पादप। और ये भी ध्यान रखना इसमें है ना, ये है ना, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है, ये क्या करता है, शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, ये खाना बनाएगा, ये क्या है, खाना बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ये प्रोसेस, ये लाइकेन में काम करेंगे ना ये दोनों, तो ये खाना बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और ये इनको सब सामान ला के देगा, सामान मतलब क्या क्या ला के देगा इसको, इसको ला के देगा ये होते हैं ना अपने, ये जैसे लवण, विटामिन, खनिज, जल, ये क्या ला के देगा, जल, खनिज, विटामिन, जो भी है, मतलब जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, ये पूरी चीज ये क्या करेगा, जल, खनिज, विटामिन, फूड वगैरह जो भी है, ये फूड तो ये बनेगा, जल, खनिज, विटामिन होते हैं ना, ये ले जाके दे देगा शैवाल को, क्योंकि ये तो इसके अंदर हरित लवक होता नहीं है, तो ये खाना बना नहीं सकता। तो शैवाल के हरित लवक होता है जो सौर ऊर्जा से क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के साथ ये करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये खाना बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सबसे ज़्यादा करना है सब्सक्राइब, और आगे भी शेयर करना है। धन्यवाद।